Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit and I hope your preparation would be on fire। अब देखो आपका एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ गया है और देखो ये एक ऐसी स्टेज है कि ऐसे में कैंडिडेट्स के ऊपर प्रेशर डेवलप होता हुआ चला जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम करीब आता है हमारे ऊपर प्रेशर डेवलप होता हुआ चला जाता है और इस प्रेशर को बढ़ाने में, डेवलप करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है हमारा सिलेबस। ठीक है कि भाई अभी हमारा ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, ये चीज़ बच रही है, तो अब हमारा क्या होगा, हमारी तो तैयारी नहीं है। राइट, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ में इस कंपटीशन में बैठ रहे हैं, इस रेस में बैठ रहे हैं, उन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट भी नहीं करी है। ओके, उन्होंने तैयारी अभी तक स्टार्ट भी नहीं करी है, लेकिन वो थोड़ा दिमाग से काम लेंगे और वो रिटर्न को बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर करेंगे। ओके, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर पब्लिक ऐसी होती है जो कि खूब दबा के तैयारी करती है, लेकिन डिस्पाइट दैट दे आर नॉट एबल टू क्लियर इवन कट ऑफ। ओके, कट ऑफ तक क्लियर करने में उनको दिक्कत आती है। राइट, तो ये जो फ़र्क है ना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का, आपको ये समझने की जरूरत है। अब देखो जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक है, एक दिन बच रहे हैं, 2 दिन बच रहे हैं, आपका सिलेबस पूरा नहीं है, तो बच्चे होपलेस होना शुरू हो जाते हैं, नर्वस होना शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे ही ये नर्वसनेस, स्ट्रेस और ये हम होपलेस होना शुरू करते हैं, फिर हमारा दिमाग स्ट्रेस में आ जाता है और हमारा दिमाग फिर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। जो आपकी एबिलिटीज़ भी होती है ना, जो आपकी है, जितना स्टेमिना है, जितनी स्ट्रेंथ है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग भी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप स्टे कूल, कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट। सबसे पहले तो आप अपने माइंड पर कंट्रोल करो। राइट, देखो कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको हार्डली 170 मार्क्स लाने की जरूरत है। 170 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। राइट, बिल्कुल भी नहीं जाएगी, 170 के ऊपर नहीं जाएगी। ओके, और देखो 170 मार्क्स लाने के लिए आपको ओनली 57 क्वेश्चंस करने की जरूरत है। इट इज अराउंड 50%। ठीक है, 60% मान लो, 100 में से ओनली 57 क्वेश्चंस करने की जरूरत है। राइट, और आपके 100 क्वेश्चंस में से 40% क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, वेरी ईजी होते हैं, और 40% क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के होते हैं और रिमेनिंग 20% क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। राइट, हम बस वो डिफिकल्ट लेवल को लेके बैठे रहते हैं और ये इजी और मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको भूल जाते हैं। राइट, उनको तैयार करने के चक्कर में इनको छोड़ देते हैं। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है। और जो इंसान जिसने अभी तैयारी शुरू भी नहीं करी है, वो देखो जब पेपर में जाएगा वो सबसे पहले ईजी और मॉडरेट को करेगा और वो डिफिकल्ट को छुएगा भी नहीं, डिफिकल्ट को वो छुएगा भी नहीं। और देखो लोग 2-2, 3-3 महीने लगा देते हैं उस डिफिकल्ट पोर्शन को करने के चक्कर में। राइट, वो उसको छुएगा भी नहीं और देखो वो बहुत अच्छे नंबर से कट ऑफ भी क्लियर करेगा। राइट, देखो ये नर्वसनेस और स्ट्रेस ये आपके एसएसबी में भी चेक करे जाएंगे। ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का जो वो चेक करते हैं उसका पार्ट है। यदि आपके अंदर किसी भी स्टेज पर ये साइन मिल गए कि भाई यू आर बीइंग स्ट्रेस्ड एंड यू आर कमिंग अंडर प्रेशर एंड यू आर बीइंग नर्वस, जैसे ही उनको ये बात दिख गई फिर कोई ताकत नहीं है आपको एसएसबी में रिकमेंड करा दे। ठीक है, क्योंकि ये इसेंशियल चीजें हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए एक ऑफिसर के अंदर। ये आर्म फोर्सेस की जो नौकरी है, ये जो जॉब है, देखो ये बहुत स्ट्रेसफुल होती है। दिस इज नॉट केक वॉक, बहुत आराम की नौकरी नहीं है। आपको अंडर स्ट्रेस ही फैसले लेने होते हैं और जो आपका फैसला होगा वो इफिशिएंट होना चाहिए, क्वालिटी फैसला होना चाहिए। वो ये नहीं कि हमने हड़बड़ा के ऐसी उठपटांग कर दिया। ठीक है, तो बताओ बेटा, यदि आप ये एग्जाम में ही एक एग्जाम को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इसमें ही यदि आप होपलेस और नर्वस हो रहे हो, तो एसएसबी में क्या हाल होगा। एसएसबी में तो जाते रहोगे और आते रहोगे, पहले दिन ही फेल करेंगे। वो आपको पहले दिन ही दिख जाते हैं सारे साइन। द मोमेंट यू सिट इन फ्रंट ऑफ 3 ऑफिसर्स, 4 पीपी एंड डीटी, जब आप अपना नरेशन करते हो और वहाँ पे जीडी में बैठते हो तो ये चीज़ें क्लियर दिख जाती हैं। तो आपको सबसे पहले इन पे काम करने की जरूरत है। यदि आपने इन पे काम कर लिया तो ये एग्जाम कुछ भी नहीं है, रिटर्न दो बेटा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको ये जो 1-2 दिन बचे हैं इनमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, पूरा सिलेबस आपके नज़रों के सामने से जाएगा, पूरे पेपर का, चारों सेक्शंस का। ओके, आप उसी चीज़ को फॉलो करना, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, वो भी एग्जाम को क्लियर करेंगे। कुछ भी बिगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। राइट, जस्ट यू मस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, अपने आप को कंपोज रखो और कूल रहो और कॉन्फिडेंट रखो। राइट, देखो ये चारों सेक्शंस हैं। मैथमेटिक्स में 18 क्वेश्चन, रीजनिंग में 32, इंग्लिश में 25 और जीके में 25। हर बार मैं आपको ये बताता आ रहा हूँ, ये आपको पता ही होगा। ये चारों सेक्शंस हैं। ओके, जो आपका इजी है सबसे पहले उसको करो। रीजनिंग ज़्यादा इजी है। अब देखो ये जो 1-2 दिन बचे हैं इनमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अब आपको वो किताबें ले लेकर नहीं बैठना चाहिए कि भाई अब हम टॉपिक्स को पढ़े जा रहे हैं कि भाई ये वाला टॉपिक छूट रहा है। ऐसा नहीं करना है।
यदि आपने तैयार कर लिया है तो जितना तैयार करा है उसका रिवीजन करो पहले, उसके बाद में यदि टाइम बच जाता है तब एक्स्ट्रा थिंग्स को करना। और यदि तैयारी नहीं हुई है तो देखो आपको क्या करना है, ये जो चारों सेक्शंस हैं इनके सभी टॉपिक्स के आप 5-5, 10-10 क्वेश्चंस कर लो, सभी टॉपिक्स के कर लो 5-5, 10-10। डीप में जाने की जरूरत नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे मत भिड़ना, मॉडरेट और इजी लेवल के कर लो। देखो मॉडरेट और इजी लेवल से ही आपका 80% पेपर कवर हो जाता है, जो वो 20% होता है डिफिकल्ट होता है जिसके चक्कर में बच्चे परेशान रहते हैं, वो काम नहीं करना है। ओके, यदि आपकी अभी तक तैयारी नहीं है तो देखो ऐसे करो, अभी मैं आपको सारे टॉपिक और सारा सिलेबस बताऊंगा चारों सेक्शंस का क्या क्या आएंगे, उन टॉपिक्स के आप 5 से 10-10 क्वेश्चन करके चले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बड़े प्यार से आपका एग्जाम क्लियर होगा। थोड़ा चतुराई से आपको काम लेने की जरूरत है, राइट। देखो भीड़ में सबको पता नहीं होती हैं ये बातें, सब वही भेड़ चाल में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको करना है स्मार्ट वर्क, ठीक है। चलो देखते हैं ये टॉपिक्स देखते हैं। देखो सबसे पहले मैथ का सिलेबस देखते हैं। मैथ के सिलेबस में देखो क्या क्या टॉपिक्स हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। ये देखो जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें ये डेसिमल फ्रैक्शन और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इनको छोड़ के ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपका ऑलमोस्ट 90% सिलेबस कवर करते हैं मैथमेटिक्स का। यानी कि 18 क्वेश्चन में से 90% क्वेश्चन जो आएंगे वो देखो ये बाकी के टॉपिक्स आएंगे, और ये बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं इनको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, और जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, जितने भी सिनेरियोज बनते हैं जिनसे कि आपके एफकेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को हमने कवर किया है। तो मैथ यदि आपकी थोड़ी अभी कमज़ोर है तो अब आप किताबों के पीछे मत भागना, इधर उधर मत भागना, बस आपको एक काम करना है, इनकी जो प्लेलिस्ट है उसका देखो मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप उसको देख के चले जाना, ठीक है। जिसने वो प्लेलिस्ट देख ली, सारी वीडियोज़ देख ली, 8-9 वीडियो हैं, ओनली 8-9 क्लासेस हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें से बेटा आपके 90% क्वेश्चन बन जाएंगे, राइट। देखो काफ़ी सारे लोगों ने फॉलो किया था एंड ए लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, जिनके अंदर पहले मैथमेटिक्स का फोबिया हुआ करता था, राइट। हमने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है, और यदि कॉन्सेप्ट आ गया तो क्वेश्चन फिर कोई सा भी आ जाए हम आसानी से कर देंगे। ओके, तो देखो इनको करो, और देखो अब आप इनकी बुक से एक्सरसाइज मत करना, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ना आप उनको कर लेना, यदि करना भी चाहते हैं तो, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत डिज़ाइन करके रखे गए हैं, आपके जो क्वेश्चंस होंगे उस सिनेरियो के बाहर नहीं जाएंगे। ओके, तो देखो ये है मैथ का, ये मैथ का सीन है। अब देखते हैं रीजनिंग का। देखो रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स हैं, एक होता है ऑड वन आउट, इसको क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, फिर एनालॉगी, देन डायरेक्शन सेंस, देन ये ब्लड रिलेशन, देन कोडिंग डिकोडिंग, देन वेन डायग्राम, डॉट सिचुएशन, एम्बेडेड फिगर्स, देन फिगर कंप्लीशन, और उसके बाद में सीरीज कंप्लीशन, जो फिगर्स की जो एक सीरीज होती है, ये सभी टॉपिक्स हैं। और इनके अलावा होते हैं इंसर्ट द मिसिंग नंबर और पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड वाटर एंड मिरर इमेज। ये तो देखो सारे ही इजी हैं, इनको तो हर कोई कर लेगा, पेपर कटिंग और ये मिरर एंड वाटर इमेज एंड पेपर फोल्डिंग। तो देखो ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपको क्या करना है, हर टॉपिक पर 5 से 10-10 क्वेश्चन करके चले जाना, ठीक है। हर टॉपिक पर 5-5, 10-10 क्वेश्चन कर लेना। एक टॉपिक को लेके मत बैठना कि बस अब आप उसमें ही लगे पड़े हैं। देखो एक को लेकर बैठोगे तो बाकी के टॉपिक्स छूट जाएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन आए छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना, मत लगना उसमें, दिमाग मत लगाना, ईगो हर्ट नहीं करनी है, क्योंकि जो डिफिकल्ट है वो 20% होगा, उसमें छोड़ देंगे हम, बाकी का 80% बच रहा है। 80% पर तो बेटा 240 नंबर आ जाएंगे आपको। हम तो कट ऑफ भी यदि क्लियर करना चाहें तो ओनली 57 क्वेश्चंस हमको सही करने की जरूरत है। ओके, और देखो इनमें से जितने भी ये टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट 90% टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छे से कवर करा चुका हूँ। सबका कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि जैसे ही ये क्वेश्चंस हमारे सामने आए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने चाहिए, क्या हमारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होनी चाहिए, जिससे कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बड़े आसानी से विद इन ए फ्यू सेकंड्स अपने फाइनल आंसर तक पहुंच जाए। और देखो इसकी रीजनिंग की भी मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैंने नीचे दे दिया है, जिससे कि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। पूरी प्लेलिस्ट में जाओ और उन वीडियोज़ को देखो, हार्डली 14-15 वीडियो हैं, छोटी छोटी वीडियो हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो देखो ये है रीजनिंग की स्ट्रेटजी आपकी ऐसी होगी। देखो यदि आपने इन सभी टॉपिक्स पर 5-5, 10-10 क्वेश्चन कर लिए तो आप इजी और मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे ना उनको आसानी से कर देंगे। डिफिकल्ट लेवल के जो होंगे वो छूट जाएंगे, ठीक है, वो छूट सकते हैं, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 100% पेपर थोड़ी करना है, यदि 200 नंबर भी लाने हो तो भी ओनली 67 क्वेश्चंस करने की जरूरत है। ओके, तो देखो अभी हमने देखा मैथ और रीजनिंग का, अब हम देखते हैं इंग्लिश का, राइट। तो देखो इसी तरीके से इंग्लिश की भी तैयारी करनी है। इंग्लिश में देखो क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कंप्रहेंशन, इससे आएंगे 3 से 5 क्वेश्चंस, ठीक है।
उसके बाद में क्लोज टेस्ट, स्पोर्टिंग एरर्स एंड फिल इन ब्लैंक, इसमें है सारा खेल ग्रामर का। ठीक है, तो आप फटाफट से ग्रामर के रूल्स देख लो। ठीक है, फटाफट निपटा लो। देखो ग्रामर को आप हार्डली 2 से 3 घंटे में कर सकते हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम सब लोग ग्रामर को। और ये जो भी टॉपिक्स हैं ग्रामर के, उसमें भी आप 5-5, 10-10 क्वेश्चन कर लेना। देखो जब आप ऐसा करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आपको ये जो डर है ना, ये जो डर लग रहा है कि भाई 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, हमारी तो हालत खराब है, नर्वस है, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, देखो दिमाग से काम करना, जितने हल्के दिमाग से जाओगे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी आपकी। यदि आपकी कैपेसिटी, आपकी स्ट्रेंथ ओनली 60% करने की है और आप बिना टेंशन के जाते हो, हल्के दिमाग से जाते हो, इस तरीके से जाते हो, तो आप 75-80% तक परफॉर्म कर दोगे अपनी इफिशियंसी से भी ज़्यादा। राइट, तो देखो कंप्रहेंशन में 2 से 3 कर लेना, थोड़ा सा टाइम है तो 5 कर लेना, वरना 2 से 3 कर लेना। अब ये ज़्यादा मत करना कि 10-10, 12-12 करने, नहीं मत करना। ठीक है, क्लोज टेस्ट भी 2 से 3 लगा लेना। स्पोर्टिंग एरर्स मैंने बता दिया आपको, हर टॉपिक से 5-5, 10-10 कर लेना। फिल इन ब्लैंक भी ऐसे ही कर लेना। ये देखो आपके ग्रामर वाले पोर्शन से होंगे। राइट, इसके बाद में देखो स्पेलिंग करेक्शन। देखो स्पेलिंग करेक्शन का तो कोई सिलेबस नहीं है, ये तो आप जो डेली लाइफ में अभी तक देखते आ रहे हो, कोई सी भी स्पेलिंग्स आ सकती हैं, तो इसके बारे में आपको कोई पढ़ने की, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बचे ये ईडियम्स और फ्रेजेस, ये देख लेना आप 300-400 जितने भी कर पाते हो, इनको पढ़ने में मजा भी आएगा और फटाफट निपटाना। देखो ऐसा नहीं कि हमको पूरा याद ही करना, पूरा याद मत करना, याद करने के चक्कर में बैठोगे तो नहीं होगा और आपके कुछ ही टॉपिक्स हो पाएंगे। जितना भी है आप उसको पढ़ते जाओ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में बैठना और मन लगा के मोबाइल वगैरह बंद करके, ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं ना, इनको बंद करके रख देना। बस ये बाकी के जो आपके 2-3 दिन बच रहे हैं। राइट, देखो थोड़ा सा सेक्रीफाई करोगे तो लाइफ बन जाएगी, और यदि इनमें ही लगे रह जाओगे तो जिंदगी भर इनमें ही लगे रहोगे। ठीक है, तो इनको आप अलग कर देना, कंट्रोल करके बैठो थोड़ा, और इनको फटाफट करते जाओ। देखो जब आप फटाफट करोगे ना, इस तरीके से निकालोगे इनको अपनी नज़रों के सामने से, तो आपके ना चाहते हुए भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। राइट, और जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चली जाती हैं वही बहुत मददगार होती हैं, वही हमारा पेपर कराती हैं फिर। ओके, और देखो ये सिनोनियम्स और एंटोनियम्स जिनके अच्छे हैं, जिन्होंने तैयारी करी है, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, इट इज़ वेल एंड गुड। और जिनके ये कम है ना, इस टॉपिक को छूना भी मत। ठीक है, इस पे अपना टाइम मत बिगाड़ना। जितना भी आप इस पर टाइम लगाओगे ना, वो आपका वेस्टेज ही जाएगा, वो आपको खड्डे में ही धकेल के लेके जाएगा। बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है, ये अच्छे लोगों से नहीं हो पाता है। ओके, और देखो आने को ऐसे भी आ सकते हैं कि 8 क्वेश्चन आए या 6 आए, तो उसमें से आप 2-3 को फिर भी कर लोगे, लेकिन इनमें फालतू के तुक्के मत लगाना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। राइट, ये है देखो इंग्लिश का सिलेबस। क्या करना है हमको? कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, स्पोर्टिंग एरर्स और फिल इन ब्लैंक, इनके थोड़े से क्वेश्चन करके जाओ बस। ठीक है, इससे देखो ये आपके अंदर जो फोबिया है ना कि हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ, ये निकल जाएगा। और देखो किसी भी टॉपिक से इजी और मॉडरेट और डिफिकल्ट 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डिफिकल्टी के बारे में आप क्यों ज़्यादा टेंशन ले रहे हो? मॉडरेट और इजी के बारे में सोचो। ठीक है, अब देखते हैं जीके का समुद्र, जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, अनसर्टेन रहता है, किसी को पता नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, देखो मैं हर बार बताता हूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आप देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये जो भी टॉपिक्स हैं इनको फटाफट 15-15, 20-20 मिनट में करते हुए चले जाओ। इनमें से कुछ टॉपिक्स को मैं भी करा रहा हूँ, जितने पॉसिबल होंगे आई एम गिविंग माई बेस्ट, आपके एग्जाम तक मैं कराने की कोशिश करूंगा। बाकी आपको मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए, आप इन टॉपिक्स को कर लीजिए, गूगल विकिपीडिया से कर लीजिए, या यूट्यूब से, या किसी और तरीके से बुक वगैरह है उससे आप कर लीजिए। ठीक है, देखो आपके स्पोर्ट्स से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और स्पोर्ट्स में मैंने काफ़ी टॉपिक्स कवर करा लिए हैं। जो स्पोर्ट्स की आपकी टर्मिनोलॉजीज वगैरह होती हैं उनको मैं निमोनिक टेक्निक से कवर करा रहा हूँ, जिन लोगों ने देखी है उनको पता है। और डिफेंस की जो डिफेंस करंट अफेयर्स हैं पिछले 5-6 महीने की हम करेंगे। ये देखो आपके सितंबर 2021, नवंबर 2021 और जनवरी 2022 की मैंने करा दी हैं। अक्टूबर और दिसंबर 2021 की और बची है, इनको मैं आपके एग्जाम से पहले करा दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं, हम केवल उन्हीं को कर रहे हैं, और उन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। राइट, गैलेंट्री अवार्ड्स जरूर देख लेना। ठीक है, और देखो अवार्ड्स और ऑनर में ये सिविलियन अवार्ड्स जो होते हैं, पद्मा अवार्ड्स, खेल रत्न अवार्ड्स, ये जो भी अवार्ड्स हैं इनको देख लेना, इनसे क्वेश्चन पक्का आएगा, ये बात पक्की है। ठीक है, देखो ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इनमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप इनको पूरी तरीके से याद करने मत बैठ जाना, होंगे भी नहीं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे देखो जो मैं निमोनिक टेक्निक से करा रहा हूँ वो तो आपको एक बार में याद हो जाएंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो टेक्निक ही ऐसी है कि एक बार में ही आपके दिमाग में परमानेंट प्रिंट हो जाएगा वो। राइट, देखो ये बुक्स एंड ऑथर्स, इस पर भी मैंने एक क्लास मैं लूँगा, अभी एग्जाम से पहले लूँगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनको आप कर लेना। ओके, और देखो इंडेक्स में
जो रैंकिंग है इंडिया की, और ये डेज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ लिया कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐप्स देखो, गवर्नमेंट के द्वारा जो ऐप्स लॉन्च किए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा काफ़ी सारे ऐप्स लॉन्च किए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स, इनको देख लो और इनको याद करने मत बैठ जाना आप, बस आप इनको फटाफट नज़रों के सामने से निकालो। जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, तुरंत आपके दिमाग में हिट कर जाएगा। लेकिन जब आप इनको निकालोगे ना अपने दिमाग के आगे से, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर बैठना, आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा, तुरंत आपके दिमाग में राइट चीज़ हिट करेगी। 4 ऑप्शंस में से आपके दिमाग में हिट करेगा कि हाँ ये था। देखो, ये वो तरीके हैं, वो स्ट्रेटजी है जिसका इस्तेमाल करके लोग 2 दिन की पढ़ाई और बिना पढ़ाई करे हुए भी अच्छे नंबर ले आते हैं। जब हम देते थे, जब हम एग्जामिनेशन देते थे, मैंने देखो इसमें ओनली 17 डेज की प्रिपरेशन में 248 स्कोर किया था। और जो मेरे दोस्त थे वो बिना कोई तैयारी करे हुए बड़े आसानी से 190, 200, 210 मार्क्स ले आते थे, बिना कोई तैयारी के, ऐसे मुंह उठा के जाते थे। बट डिफरेंस क्या आता था कि वो नर्वस नहीं होते थे, स्ट्रेस नहीं होते थे, वो यही वाली स्ट्रेटजी फॉलो करते थे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले इजी करो, उसके बाद में मॉडरेट करो। देखो, इजी करने के बाद में मॉडरेट आधा ही होगा, आधे की जरूरत पड़ेगी, उतने में आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मॉडरेट आपका ऑलमोस्ट सारा हो जाएगा, राइट। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो फंसेंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, आप इसमें बड़े आसानी से 200 नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक है, यदि आपने पढ़ाई भी नहीं करी है तो। यू जस्ट नीड टू बी चिल, कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड, ठीक है। अपने आप को कूल रखो, कंपोज्ड रखो, घबराओ मत। घबराओगे तो नैया डूबेगी, बात पक्की है। और देखो, ये सभी टॉपिक्स हैं, अपॉइंटमेंट्स, पासेस, ट्राइब्स एंड डांसेस और फेस्टिवल्स, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। टेम्पल्स, और देखो ये हेडक्वार्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। पूछ लेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ओके। और देखो ये फर्स्ट हु इज हु पूछ लेगा कि भाई माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तो अभी मैंने यूट्यूब पर और ये टेलीग्राम पर क्विज में कराया है, ओके। और देखो ये कैपिटल्स, करेंसी, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, लाइक रिवर, नेशनल पार्क्स और आपके पीक्स, लेक्स और ये डैम्स एटसेट्रा। ये देखो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आपको ये लिस्ट बड़ी लग रही होगी, लेकिन टॉपिक ये सारे छोटे छोटे हैं। 20-20, 25-25 मिनट के टॉपिक्स है, फटाफट फटाफट कर देना। हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी से आएंगे 1 से 2, हिस्ट्री से आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन, साइंस से 1 या 2, इकोनॉमिक्स से 1, वो भी कोई गारंटी नहीं है आएगा ही नहीं आएगा। और 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि वो कहीं से भी कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो ये है आपका जीके का सिलेबस। अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि भाई हम इन सब चीज़ों को कैसे तैयार करें। जितनी हो जा रही हैं उतनी कर लो। मेन फोकस देखो आपको किस पे करना चाहिए, मेरे हिसाब से मैथ और रीजनिंग पर करना चाहिए, क्योंकि उसका जो सिलेबस है छोटा सा है, एक मुट्ठी के बराबर का सिलेबस है, बस कॉन्सेप्ट सीखना है। और यदि आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर उस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, सारे बन जाएंगे। और कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, राइट। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मैंने आपको दे ही दिया है, डायरेक्ट जाइए, सभी को देखिए, बहुत अच्छे से देखो आपकी मैथ और रीजनिंग वहीं पर क्लियर हो जाएगी। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने वो प्लेलिस्ट देख ली है, वो क्लासेस देखे हैं, लेक्चर्स देखे हैं, उनके अंदर से इसका फोबिया निकल चुका है मैथमेटिक्स का। यदि आपके अंदर भी है सो यू must need to go through that। तो देखो इस तरीके से तैयारी करो, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस एक एग्जाम देने जा रहे हो, किसी बैटल में पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहे हो जिससे कि आपको नर्वसनेस होगी। भाई जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाएगी, माना यदि आपकी कट ऑफ क्लियर ना भी हुई तो एक एग्जाम ही तो है, तो थोड़ा पॉजिटिव होकर जाओ। देखो यदि आप नर्वस होकर जाओगे ना तो पक्का आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ेगी, ये बात पक्की है। नर्वस और स्ट्रेस्ड होकर जाओगे, और इस चीज़ को अवॉइड करना कि कल को एग्जाम है और रात को 12-12, 1-1 बजे तक जो हमारी पढ़ाई हो रही है ना, उसको अवॉइड करना, ठीक है। आपको बड़ी प्यारी सी नींद लेनी चाहिए, कम से कम 10-12 घंटे की नींद लेके जाना, ठीक है। वैसे तो देखो कायदे में 2 दिन पहले पढ़ना छोड़ देना चाहिए। मैं तो 2 दिन पहले पढ़ना छोड़ देता था, जिससे कि दिमाग एकदम बिल्कुल शांत रहता था। अब यदि आप इस पर लोड डालोगे तो ये इफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। रेस्पॉन्स नहीं देगा फिर ये वहाँ पर एग्जाम में, तो आती हुई चीज़ें भी आपसे नहीं बन पाएंगी। कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी, पढ़ने में दिक्कत होगी, उस डेटा को जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखो हर चीज़ की तैयारी नहीं करी जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी लाइफ से भी सीखते हैं। और आप ऐसा नहीं है कि भाई मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके को आपने कभी पढ़ा नहीं है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। आपने 10th क्लास में भी क्लियर किया है, 12th लेवल पर भी किया है और ग्रेजुएशन लेवल पर भी किया है। तो आपके अंदर इतनी एबिलिटीज हैं कि आप इस एग्जाम को बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, ओके। तो चलिए इसी एटीट्यूड से जाइए एंड कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन, देन फॉर फर्दर टेस्टिंग, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।